तो हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय वाले लाया है आपके लिए नवोदय के एग्जाम से रिलेटेड जरूरी सूचना जो कि स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इंस्ट्रक्शन से। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हर बच्चे को एडमिट कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप लोग एग्जाम हॉल में एंटर भी नहीं कर सकते, आपको एग्जाम देने को भी नहीं मिलेगा। सेकेंड है check the particulars in the admit card carefully. Error, if any, must be immediately reported to the principal of GNV concerned by email to vrahin@gmail.com. आप सभी ने चेक करना है अपने पूरे एडमिट कार्ड को जो कि एग्जाम के लिए दिया गया है। अगर उसमें कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है आपके अगेंस्ट, तो आपने प्रिंसिपल जेएनवी को कांटेक्ट करना है विथ ईमेल आईडी vrahin@gmail.com। थर्ड इंस्ट्रक्शन है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप सभी ने कोई भी गैजेट्स यूज नहीं करना है, जैसे कि कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, सिर्फ ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच यूज करना है। फोर्थ है डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप सभी ने कोई भी पेपर एक्स्ट्रा नहीं लेना है एक्सेप्ट एडमिट कार्ड और बॉल पेन लेनी है, ब्लैक एंड ब्लू ओनली। Candidate is required to report the examination center latest by 10:30 AM। आप सभी का एग्जाम तो 11:30 से स्टार्ट होगा, पर 1 घंटे पहले आप सभी को रिपोर्ट करना है 10:30 AM पे। Candidate will not be permitted to appear for test if reports late. Total duration of examination is 2 hours, 11:30 AM to 1:30 PM. However, in respect of candidates with special needs, Divyang, additional time of 40 minutes will be provided. 15-minute additional time is allowed for reading the instruction from 11:15 AM to 11:30 AM. किसी भी स्टूडेंट्स को अपीयर करने नहीं मिलेगा एग्जाम्स में अगर वो लेट पहुंचते हैं। एग्जाम्स की टाइमिंग है 2 आवर्स की, जो कि 11:30 से 1:30 PM तक रहेगी। अगर आप डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको 14 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एग्जाम आवर्स के अलावा, और आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। उस 15 मिनट्स को आप किसी और में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ये सारे इंस्ट्रक्शंस बता दूंगी तो आपका वहां पे भी टाइम बच सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है before answering, candidate has to ensure that question booklet contains 80 questions serially numbered from 1 to 80. In case of this discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of the question paper. आप सभी ने क्वेश्चन पेपर को चेक करना है कि उसमें पूरे 80 क्वेश्चंस हैं या नहीं। अगर उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप सभी ने इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करना है। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन OMR शीट। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप सभी ने OMR शीट में सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, पेंसिल का यूज स्ट्रिक्टली मना है इसमें। नेक्स्ट है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव आंसर्स marked A, B, C and D. Candidate is required to select the correct answer and darken the corresponding circle of the chosen answer on the OMR answer sheet. No negative marking will be done. आपको हर क्वेश्चन में 4 करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस दिए होंगे, A, B and C, D। उसमें से आपने करेक्ट आंसर चुनना है और जो करेक्ट आंसर है इंश्योर करना है वही हो और उसको सर्कल करना है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। The question paper of same medium of examination as mentioned in the admit card will be provided. No change of medium of question paper is permitted. जो आपने एडमिट कार्ड में सेलेक्ट किया है मीडियम अपने एग्जामिनेशन का, हिंदी और इंग्लिश, वही रहेगा और वहां पे कोई भी मीडियम में चेंज नहीं होगा। Candidate must attempt all questions of each section. One has to qualify in each section separately.
आप सभी ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और हर सेक्शन में आपने सेपरेटली क्वालिफाई होना है, जैसे इंग्लिश में अलग, मैथ्स में अलग। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर और OMR शीट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन पेपर। आप सभी ने अपना रोल नंबर क्वेश्चन पेपर में तो भरना ही है, OMR शीट में भी भरना है। नेक्स्ट, no change in the answer once marked is allowed. Overwriting, cutting and erasing on answer sheet is not allowed. आप सभी ने अगर एक बार सर्कल कर दिया OMR शीट में तो उसको ओवर राइटिंग या कट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सोच समझ करके आंसर टिक करें। यूज ऑफ वाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, eraser on OMR sheet is not allowed. Do not make any stray mark on the OMR sheet. वाइटनर या करेक्शन पेन का यूज इसमें प्रोहिबिटेड है, आप सभी ने उन सब का यूज करना ही नहीं है। आप सभी को पहले ही बताया गया है कि ब्लू और ब्लैक पेन सिर्फ यूज करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके जाना है। Candidate has to carry the Aadhaar card, government resistance certificate to verify the identity, residence and any proof of date of birth to support the information provided. आप सभी ने अपनी कोई आइडेंटिटी लेके जानी है कि जो आपने पूरे एडमिट कार्ड में भरी है वो आप ही हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ आपका कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ताकि वो कंफर्म कर सके कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने आया है वही है। नेक्स्ट, candidate shall not leave the hall before 1:30 PM and without handing over OMR sheet to the invigilator. हर स्टूडेंट को 1:30 PM के बाद ही हॉल छोड़ने को परमिशन दी जाएगी, और हॉल छोड़ने से पहले हर स्टूडेंट को OMR शीट को इन्विजिलेटर को दे के ही जाना है। Any candidate found either giving or receiving assistant or using unfair means duration exam will be disqualified. कोई भी स्टूडेंट्स अगर चीटिंग करते या कोई ऐसी बात करते पकड़ा जाएगा, या मतलब कोई अनयूजुअल एक्टिविटी करते पकड़ा जाएगा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आप सभी ने अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ही वक्त मिला है, तो अच्छे से यूटिलाइज करना है कि आप अपना ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करें। Any attempt for impersonation will be disqualify the candidature. अगर कोई भी आपने इधर उधर बात की है तो ये वही बात है कि आपको अनयूजुअल एक्टिविटीज नहीं करनी है, सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर में फोकस करना है। The candidate is provisionally allowed to appear for the test subject to the fulfillment of the eligibility criteria at the time of admission to class 6 in JNVs after selection. जब किसी भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा JNV में, तभी वो अलाउड होगा कि वो जाके JNV में जाके आपको मिले, जब उसमें एलिजिबल हो जाएंगे तभी। Selection of candidate for admission in JNV concerned is as per prescribed NVS criteria. अगर जो भी सिलेक्शन होगा स्टूडेंट का JNV में, वो जो क्राइटेरिया दिए जाते हैं JNV के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स का। तो हम एंडिंग तक पहुंच चुके हैं सारे इंस्ट्रक्शंस के। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, सभी ने सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद GK GS लेना है, फिर उस सबसे लास्ट में लैंग्वेज को पकड़ना है। तो सबसे पहले मैथ्स आपने करनी है, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद लैंग्वेज। इससे आप सभी का मेन फोकस या टाइम वेस्ट नहीं होगा कहीं और पे, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आप सभी को अटेम्प्ट करने के लिए। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।